नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। सभी बच्चे कैसे हैं बेटा? अच्छे हैं सभी? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी बच्चों को और जितने भी शिक्षकगण हमसे जुड़े हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछली क्लास में? जरा याद कीजिए हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्या करने वाले हैं, आज के सुविचार को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं आज का सुविचार क्या है। आई होप मेरा स्क्रीन जो है सबको दिखाई दे रहा है ना? यस। तो बच्चों, आज का जो विचार है, माफ कीजिएगा मेरा गला थोड़ा सा खराब है। ठीक है, तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो ये बहुत ही सुंदर कविता की कुछ पंक्तियां हैं। इसमें कवि क्या कहता है, इन पंक्तियों में ये बहुत जान है। कहते हैं, तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि सोचिए, एक नाविक है, वो अगर समुद्र पार करना चाहता है या नदी पार करना चाहता है, तो उसने देखा कि एक तूफान है या छोटा सा हल्का सा कोई तूफान है। तो वो अगर डर के मारे उस छोटे से तूफान को देखकर वहीं पर रुक जाता है, तो वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है, बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगा। उसी तरह हमारे जीवन में भी कठिनाइयां, असफलताएं और डर आते रहते हैं। कभी हमें परीक्षा कठिन लगती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सवाल समझ में नहीं आते, तो कभी हम किसी प्रतियोगिता से पहले से ही हार जाते हैं। हम सोचते हैं कि भाई ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम डर के कोशिश करना छोड़ देते हैं बेटा, तो हम अपने सपनों तक कभी भी नहीं पहुंच पाते हैं, है ना? तो याद रखना है आपने कि हर सफल व्यक्ति कभी ना कभी असफल हुआ होगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उसने हार मानने की बजाय क्या की होगी, फिर से कोशिश की होगी और लगातार कोशिश करते रहे होंगे। इसीलिए अगर आज तुमसे कोई गलती हो जाए या तुम सफल नहीं हुए, तो कभी भी निराश मत होना बेटा। एक बार और कोशिश करके देखिए, लगातार कोशिश करके देखिए, क्योंकि जीत उसी की होती है जो गिर कर भी उठता है और आगे बढ़ता रहता है। तो बच्चों, इसी संदेश के साथ, इसी सुविचार के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे हम। तो हम पढ़ रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, है ना? तो बच्चों याद कीजिए, हमने पिछले क्लास में सूक्ष्म जीवों के बारे में क्या क्या बताया था आपको। बहुत सारी बातें हमने सीखी थी, है ना? बहुत सारी बातें सीखी थी हमने। हमने कहा था आपसे कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम अपने नग्न नेत्रों से नहीं देख पाते हैं। सूक्ष्म जीवों को हम अपने नग्न नेत्रों से क्या नहीं कर पाते, देख नहीं पाते। उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। और सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। ओके, और हमने आपको बताया था कि सूक्ष्म जीव जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरसेस, कवक, फंगई, है ना, शैवाल, एल्गी, प्रोटोजोआ। तो ये सब जो है सूक्ष्म जीवों के प्रकार है, जिन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। और बेटा, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि कुछ सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं लाभदायक होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं, है ना? तो कुछ हमारे दोस्त होते हैं और कुछ दुश्मन होते हैं। तो देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा आज के क्लास को, क्योंकि आज के क्लास के एंड में एमसीक्यू होने वाला है आपका। आपसे 10 प्रश्न किए जाएंगे, उसके 4 विकल्प होंगे और हमने देखना है कि आपके कितने कितने अंक आए हैं। ठीक है, रेडी हैं सभी? तो चलिए बेटा, और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाभकारी सूक्ष्म जीवों के बारे में, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे दोस्त होते हैं। ठीक है, इसमें से यहाँ पे देखिए, नाम याद रखिएगा। ठीक है, लैक्टोबेसिलस, ठीक है, लैक्टोबेसिलस। दूसरा है खमीर अथवा ईस्ट,
खमीर अथवा ईस्ट, राइजोबियम जिसे हम अंग्रेजी में राइजोबियम कहते हैं। अगला, आंत के मित्र बैक्टीरिया, जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है ना बेटा, हमारी जो आंत होती है उसमें जो है कुछ मित्र बैक्टीरिया होते हैं और अपघटक सूक्ष्म जीव जिन्हें हम डीकम्पोजर्स कहते हैं। तो एक एक करके देखें ये हमारे लिए कैसे लाभदायक है। देखिए बेटा, सबसे पहले हम लेते हैं लैक्टोबैसिलस। तो जो लैक्टोबैसिलस है ये एक लाभकारी सूक्ष्म जीव है। तो देखते हैं लैक्टोबैसिलस को क्या कहना है आपसे। लैक्टोबैसिलस कहता है, नमस्ते, मैं लैक्टोबैसिलस हूँ। मैं दूध में रहकर उसे गाढ़ा खट्टा दही बना देता हूँ। आपकी आंतों के लिए मैं रहकर उसके पाचन में सहायक होता हूँ। मैं आपका पक्का दोस्त हूँ। ठीक है, तो क्या कहा लैक्टोबैसिलस ने? लैक्टोबैसिलस ने कहा कि मैं दूध में रहकर उसे गाढ़ा और खट्टा दही यानी कि दूध को दही में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, और मैं आपके आंतों के लिए यानी कि आपके पेट के लिए बहुत ही लाभदायक हूँ, इसीलिए मैं क्या हूँ, आपका एक बहुत अच्छा दोस्त हूँ। तो ये कहा हमारे लैक्टोबैसिलस ने। ठीक है, चलिए अब अगला है खमीर। ये देखो खमीर जिसको हम कहते हैं ईस्ट, क्या कहते हैं बेटा इसको? ईस्ट कहते हैं। ठीक है, तो खमीर को क्या कहना है देखते हैं। खमीर कहता है, नमस्ते, मैं खमीर यानी यीस्ट हूं। मैं शक्कर खाता हूं यानी कि मुझे शक्कर बहुत ज्यादा पसंद है और उसको खाने के बाद एक गैस जो है निकलती है और जिससे ब्रेड, डोसा, इडली का घोल जो होता है वो फूल जाता है और मैं सिरका बनाने में भी काम आता हूँ। ठीक है, तो खमीर भी हमारा दोस्त है, यीस्ट भी हमारा दोस्त है। बेटा, आपने अपने घर में मम्मी को भटूरा वगैरह बनाते हुए देखा है, उसमें मम्मी क्या करती है, थोड़ा सा यीस्ट मिलाती है। तो ब्रेड बनाते समय भी ईस्ट को मिलाया जाता है, जिससे कि क्या होता है, उसमें थोड़ी शक्कर भी डाली जाती है, जिससे क्या हो जाता है बेटा, वो जो डो है यानी कि जो आटा है वो बहुत सॉफ्ट बनता है और उठता है। ठीक है, तो खमीर, खमीर बेटा एक कवक है, कवक सूक्ष्म जीव जो एक कवक है। ठीक है, तो आपको यीस्ट के बारे में जब भी पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कवक जो है, सॉरी, खमीर जो है एक प्रकार का कवक है। ओके, अगला जाते हैं हम लोग राइजोबियम के बारे में देखते हैं। राइजोबियम, तो राइजोबियम जो है ये भी एक बहुत ही लाभदायक सूक्ष्म जीव है। तो राइजोबियम क्या कहता है कि मैं राइजोबियम हूं, मैं फलीदार पौधों की जड़ों में रहकर हवा की नाइट्रोजन पकड़कर मिट्टी को उपजाऊ बनाता हूं। मैं किसान का एक बहुत ही अच्छा साथी हूं। ठीक है, तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होती है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया होती है वो हवा में जो नाइट्रोजन है उसको पकड़कर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो किसान को क्या है, किसान के लिए एक बहुत अच्छा साथी है। ठीक है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया बहुत ही, ये जो जीवाणु है ये बहुत ही लाभदायक जीवाणु है। चलिए अगला, अगला देखिए बेटा, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक फफूंद है। ठीक है, पेनिसिलियम क्या है, एक फफूंद है। ये कहता है, मुझसे ही दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन बनी थी। क्या कहा फफूंद ने? कहा कि मुझसे ही पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन बनी जो लाखों जाने बचाती है। तो पहली एंटीबायोटिक क्या है, आपने देख लिया, कौन सी है? पेनिसिलिन, जो किससे बनी है? पेनिसिलियन नामक, पेनिसिलियम नामक कवक जो है सूक्ष्म जीव से बनी है। ठीक है, अगला है अपघटक सूक्ष्म जीव। अब अपघटक सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं बेटा? अपघटक सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये क्या करते हैं, मैं मरे हुए पौधों और जीवों को सड़ाकर मिट्टी में मिला देता हूं, जिससे मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है और मैं प्रकृति का सफाई कर्मी हूं। आप सोचिए बच्चों कि अगर हमारे मिट्टी में इस तरह से हर जीव जंतु सब जो है पड़े पड़े जो मर जाते हैं, तो वो ऐसे ही पड़े रहेंगे तो क्या होगा, हमारी प्रकृति में बिल्कुल भी सफाई नहीं होगी।
है ना। तो ऐसे कुछ सूक्ष्म जीव है जिन्हें हम अपघटक सूक्ष्म जीव कहते हैं, जो मरे हुए पौधों और जीवों को सड़ाकर मिट्टी में मिला देते हैं और मिट्टी को क्या करते हैं, ये उपजाऊ बना देते हैं। ठीक है, तीन बातें क्लियर हो गई बेटा। अब जो है अगला है आंत के मित्र बैक्टीरिया। आंत के मित्र बैक्टीरिया, ओके, आंत के मित्र बैक्टीरिया के बारे में भी जरा आपको बता देते हैं बेटा। हमारे आंतों में, ठीक है, हमारे आंतों के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम गट फ्रेंडली बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? गट फ्रेंडली बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे खाने को पचाने में ये सहायता करते हैं तथा विटामिन के और बी भी बनाते हैं, तो हमारे आंतों की रक्षा करते हैं ये। ठीक है, ओके, तो ये भी हो गया। तो बेटा आपने देखा ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव है जो हमारे मित्र होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस, खमीर, राइजोबियम, पेनिसिलियम, आंत के मित्र बैक्टीरिया, अपघटक सूक्ष्म जीव। अब हम मिलने वाले हैं कुछ हानिकारक, हार्मफुल जो है सूक्ष्म जीवों से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। देखिए बेटा पहले इनके नाम जरा देख लेते हैं। ठीक है, देखो, सैल्मोनेला, विब्रियो कॉलरी, टीबी बैक्टीरिया, इन्फ्लुएंजा वायरस, प्लाज्मोडियम, रोटी की काली फफूंद। ठीक है, कौन कौन से हैं? सैल्मोनेला, विब्रियो कॉलराई, टीबी बैक्टीरिया, इन्फ्लुएंजा वायरस, प्लाज्मोडियम, रोटी की काली फफूंद। तो ये सब हमारे लिए कैसे हार्मफुल होते हैं जरा देख लेते हैं। तो पहला है सैल्मोनेला। सैल्मोनेला क्या है? ये बहुत ही खतरनाक है। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये सैल्मोनेला बैक्टीरिया कहता है कि जो है सावधान, मैं सैल्मोनेला बैक्टीरिया हूँ, मैं कच्चे अंडे और मांस में, कच्चे मांस में छिपकर बैठता हूँ और खाने से पेट में पहुंचकर फूड पॉइजनिंग व दस्त करता हूँ। तो इसीलिए जो भी अंडे या मांस खाने वाले लोग हैं, अगर उन्हें सही प्रकार से पकाकर नहीं खाते हैं तो ये उनके शरीर में प्रवेश करता है और उनको फूड पॉइजनिंग करता है, यानी कि भोज्य विषाक्तन करता है और बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है। ओके बच्चों, तो ये है सैल्मोनेला बैक्टीरिया। चलिए अब देखो विब्रियो कॉलरी। अब विब्रियो कॉलरी कौन है? ये कहता है मैं विब्रियो कॉलरी हूं, मैं गंदे पानी में रहता हूं और पानी उस गंदे पानी को पीने पर हैजा फैलाता हूँ। ठीक है, तेज दस्त, उल्टी करता हूँ। हमेशा पानी को क्या करना चाहिए बेटा? हमें साफ करके पीना चाहिए, उबाल के पीना चाहिए। तो विब्रियो कॉलरी ऐसा एक सूक्ष्म जीव है जो गंदे पानी में रहता है और उसको पीने पर क्या हो जाती है बेटा? तेज दस्त और उल्टी हो सकती है हमें। ओके, ये भी हो गया। अब देखो अगला है टीबी बैक्टीरिया। ये जो टीबी बैक्टीरिया है ये फेफड़ों में घुसकर तपेदिक रोग करता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं ना हम लोग जिसे, और खांसने पर हवा में फैलाता हूँ। जैसे कि एक बीमार व्यक्ति है जिसको टीबी हो गई है, वो खांसता है तो उससे हवा में फैलकर वो क्या कर सकता है? वो दूसरे लोगों में भी ये रोग जो है फैला सकता है। ठीक है, तो ये हो गया टीबी बैक्टीरिया। चलिए अब अगला देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस। ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ना बेटा, ये छींकने खांसने से हवा में फैलता है। ये आपको तेज बुखार, जुकाम व बदन दर्द देता है। तो हम बोलते हैं ना इन्फ्लुएंजा वायरस का बुखार हुआ है, सब बोलते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो इससे क्या होता है, ये वायरस क्या करते हैं बेटा, ये हम लोग जैसे कि कोई बीमार है उसके छींकने खांसने से हवा में फैलता है और हमें तेज बुखार, जुकाम व बदन दर्द देता है। ओके, तो मेरे बच्चों को ये सब समझ में आ रहा है जो मैं अभी बता रही हूं? तो हानिकारक सूक्ष्म जीव भी है और लाभदायक सूक्ष्म जीव भी है। अब देखो बेटा प्लाज्मोडियम की भी बात सुन लेते हैं कि प्लाज्मोडियम क्या है। प्लाज्मोडियम जो है ये क्या है? ये एक परजीवी है। ठीक है, ये मादा एनोफिलस मच्छर के अंदर रहता है और ये क्या करता है, जैसे ही मच्छर हमें काटते हैं, ये जो प्लाज्मोडियम नामक जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे शरीर में आता है और इससे मलेरिया फैलती है। तो प्लाज्मोडियम जो है एक हानिकारक
सूक्ष्म जीव है जो एक परजीव है जो मच्छर के अंदर रहते हैं। रोटी की काली फफूंद, ये क्या है? मैं रोटी की काली फफूंद हूं। ये जब जैसे रोटी में नमी आ जाती है, फलों में नमी आ जाती है, उनमें आकर उसको सड़ा देती है और खाना खराब कर देती है। ठीक है, तो आपने देखा इस तरह के जो कुछ सूक्ष्म जीव है, इनसे हमेशा हमें बचकर रहना चाहिए। अब बेटा एक छोटी सी एक्टिविटी आपके लिए, आपको मुझे बताना है इसमें से जो है कौन से जो सूक्ष्म जीव है वो हानिकारक है और कौन से सूक्ष्म जीव लाभदायक है। ठीक है, सैल्मोनेला, आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या ये लाभकारी है या हानिकारक है। जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए बेटा। सैल्मोनेला ये हानिकारक है या लाभकारी है, जल्दी से। यस, बहुत बढ़िया, ये जो है हानिकारक है, बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि ये कच्चे अंडे और मांस में रहता है और फूड पॉइजनिंग करता है ना। चलिए अगला, खमीर अथवा ईस्ट। ईस्ट के बारे में बताइए, खमीर के बारे में बताइए, क्या ये लाभकारी है या हानिकारक है, बताइए। खमीर जो है ये लाभकारी है या हानिकारक है? यस, वेरी गुड, जीयूपीएस चंदापुर ने कहा है, आंसर्स आ रहे हैं आपके। तो खमीर या अथवा ईस्ट जो है ये कवक के ग्रुप में आता है और ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इससे हम लोग रोटी और जो बोलते हैं ब्रेड वगैरह फुलाने में सहायता करते हैं ना। ब्रेड और डोसे की घोल को फुलाता है, सिरका वगैरह बनाने में, जो बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं। चलिए अगला देखते हैं बेटा। अपघटक सूक्ष्म जीव, क्या ये लाभकारी है या फिर हानिकारक है? जल्दी जल्दी से बोलिए बेटा, आप सभी बोलिए। यस, वेरी गुड, जीयूपीएस चंदापुर के बच्चों ने कहा है ये लाभकारी होता है ना। अपघटक सूक्ष्म जीव है, लाभकारी होता है, क्योंकि ये मृत जीवों को, पौधों को सड़ाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। बहुत बढ़िया, चलिए अगला देखते हैं। अगला है टीबी बैक्टीरिया, क्या ये हमारे लिए लाभकारी है या फिर हानिकारक है? बच्चों जल्दी से बोलिए, क्या ये हमारे लिए लाभदायक है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हानिकारक है ना। क्यों? क्योंकि ये फेफड़ों में टीबी रोग करता है, खांसने में हवा में फैलता है। ओके, एक और देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो है ये हमारे लिए हार्मफुल है, बहुत बढ़िया, ये हानिकारक है हमारे लिए, है ना। मादा एनोफिलस मच्छर के काटने से मलेरिया फैलाने वाला परजीवी यही है, क्योंकि ये किसके अंदर रहते हैं? मादा एनोफिलस मच्छर के अंदर रहते हैं परजीवी के रूप में। ओके बेटा, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई है। तो आपने देखा किस तरह से लाभकारी और हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं बेटा, जब हम बोलते हैं कि लाभकारी सूक्ष्म जीव, तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्ष्म जीव है जिसे हम राइजोबियम जीवाणु कहते हैं। ठीक है, तो राइजोबियम जीवाणु के बारे में किसी को कुछ पता है क्या बेटा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला एक जीवाणु होता है। वो जीवाणु कहाँ रहता है पता आपको? ये जो फलीदार पौधे होते हैं ना, जैसे कि दाल, चना वगैरह, मटर वगैरह के जो पौधे होते हैं, उनके उनके किस में रहते हैं? उनके जड़ों में रहते हैं। ठीक है, तो पौधों को पोषक तत्व चाहिए, साथ ही साथ नाइट्रोजन भी चाहिए बेटा। तो नाइट्रोजन हमारे वातावरण में बहुत ज्यादा है। आपको पता है कितनी प्रतिशत होती है नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में? लगभग 78% नाइट्रोजन होती है, लेकिन पौधे इसका उपयोग सही सही से नहीं कर पाते हैं, यानी कि सीधे सीधे नाइट्रोजन का उपयोग जो है पौधे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधे सीधे पौधे उपयोग नहीं करते हैं। तो बेटा ये जो फलीदार पौधे होते हैं, इनकी जो जड़ होते हैं ना, उनमें गांठें होती है, उनमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो नीले नीले रंग में, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, इन्हें हम राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं बेटा। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होती है, इसका एक बहुत ही अच्छा एक कार्य ये करते हैं कि ये क्या करते हैं बेटा, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है जो पौधे सीधे सीधे से ग्रहण नहीं कर सकते, ये उनको किसमें बदल देता है? विघटित करके यस अमोनिया में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और अब क्या कर सकते हैं पौधे? इनका आकिरण कर सकते हैं और वे अपना प्रोटीन बना सकते हैं।
और पौधे जो है, इनके जो मित्र राइजोबियम बैक्टीरिया है, उनको क्या देता है? खाना देता है। तो ये दोनों खुश रहते हैं। पौधे को नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलकर हमारा जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो देता है, और पौधे क्या करते हैं? उसके बदले में राइजोबियम बैक्टीरिया को खाना बनाते हैं, है ना? यस, कोई बात नहीं। महेंद्र जी कहते हैं मैम अभी लाइट नहीं है इसलिए फोन से पढ़ रहे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए बेटा, तो ये समझ में आया आपको कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, राइजोबियम जीवाणु जो है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं और हमारे पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो मेरे बच्चों ने आज के क्लास को अच्छे से समझ लिया होगा। तो बेटा अभी आपका समय जो है किसका है? एमसीक्यू का टाइम है। तो आप सभी बच्चे जो है ध्यान से प्रश्नों को देखिए और क्या करिएगा? आंसर्स करिएगा, ठीक है? रेडी हैं? सभी तैयार हैं? ओके, पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न देखते हैं। ब्रेड पर उगने वाली फफूंदी किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? व्हाट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ब्रेड मोल्ड? ठीक है। ऑप्शन ए जीवाणु, बैक्टीरियम। ऑप्शन बी विषाणु, वायरस। ऑप्शन सी कवक, फंगस। ऑप्शन डी शैवाल अथवा एल्गी। ब्रेड पर उगने वाली फफूंदी किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? आप जल्दी से ए बी सी डी आंसर्स करते जाइए बेटा। ओके, बहुत बढ़िया, आंसर आ रहे हैं। ओके, अगला देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। खुले भोजन पर मक्खियां बैठने से क्या हो सकता है? What may happen if flies sit on uncovered food? Option A, भोजन मीठा हो जाएगा, food becomes sweeter. रोग फैल सकते हैं, diseases may spread. Option C, भोजन ताजा रहेगा, food remains fresh. ऑप्शन डी, कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। यस, वेरी गुड, झाझरा के बच्चे, जीयूपीएस चंदापुर के बच्चे, सभी बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर। मैं चाहती हूँ सभी जितने भी हमसे जुड़े हैं सभी बच्चे आंसर्स कीजिएगा बेटा। चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न, सूक्ष्म जीवों के बारे में कौन सा कथन सही है? सूक्ष्म जीवों के बारे में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज करेक्ट? ठीक है, जो सही है वो बताना है अपने। ऑप्शन ए है सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल। ऑप्शन बी, सभी सूक्ष्म जीव लाभदायक होते हैं, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल। तो सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन, सभी सूक्ष्म जीव लाभदायक होते हैं। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कुछ सूक्ष्म जीव लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। some माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल एंड सम आर हार्मफुल। सभी सूक्ष्म जीवों को बिना सूक्ष्मदर्शी के देखा जा सकता है। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप। सभी सूक्ष्म जीवों को बिना सूक्ष्मदर्शी के देखा जा सकता है। तो बेटा ये चारों ऑप्शंस जो है आपने क्या करना है? देखना है, ठीक है। और जो है क्या करना है बच्चों? आंसर देना है। तो सूक्ष्म जीवों के बारे में कौन सा कथन सही है? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, चौथे प्रश्न पर। ब्रेड को फुलाने के लिए, ब्रेड को फुलाने के लिए किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? ब्रेड को फुलाने के लिए किस सूक्ष्म जीव का, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग? ऑप्शन ए विषाणु अथवा वायरस। ऑप्शन बी ईस्ट। ऑप्शन सी अमीबा। ऑप्शन डी शैवाल अथवा एल्गे। ओके, ब्रेड को फुलाने के लिए किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? ये हमारा चौथा प्रश्न। बहुत बढ़िया से आप आंसर कर रहे हो बेटा। यस, अगला है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिए बेटा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? विच बैक्टीरियम फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन? ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन बी राइजोबियम। ऑप्शन सी अमीबा। ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? आगे बढ़े, चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर। खमीर अथवा यीस्ट
किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? व्हाट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यीस्ट? जीवाणु, कवक, विषाणु या प्रोटोजोआ? जीवाणु है, कवक है, विषाणु है या प्रोटोजोआ है? यस, आंसर बहुत बढ़िया तरीके से आ रहा है, सभी बच्चे बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं। मैं आप सभी के आंसर्स देख रही हूँ बेटा। चलिए सातवां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ऑप्शन ए चींटी अथवा एंट, ऑप्शन बी जीवाणु बैक्टीरिया, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी ईस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव नहीं है? ओके, चले 8 पर। बेटा आप मुझे फॉलो कर पा रहे हो? कहीं मैं ज्यादा स्पीड से तो नहीं बोल रही? अगर ऐसा है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है? ओके, अगला देखिए बेटा, 8वां क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड? केवल जल में, ओनली इन वाटर, केवल वायु में, ओनली इन एयर, ऑप्शन सी केवल मिट्टी में, ओनली इन सॉयल, ऑप्शन डी लगभग हर जगह, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? यस, आगे देखें, 9वां प्रश्न देखते हैं। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? Which instrument is used to observe microorganisms? ऑप्शन ए दूरबीन टेलीस्कोप, ऑप्शन बी सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप, ऑप्शन सी पेरिस्कोप, ऑप्शन डी द्विनेत्री दूरबीन बाइनोकुलर्स। ओके, तो आपने बताना है कि सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। भी बहुत सारे स्कूल्स हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आप आंसर्स भी कर रहे हैं बेटा। चलिए 10वां देखिए, दही बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होता है? विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन मेकिंग कर्ड? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी कवक। ओके, डन हो गया। तो हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। आप जरा चेक कीजिए आपके आंसर सही है कि नहीं, या कोई गलती है हुआ है या नहीं। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने अभी चेक किए हैं, आपके आंसर्स ऑलमोस्ट सही है। जरा चेक कर लेते हैं बेटा। ओके, तो पहला हम लोग जरा डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? ब्रेड पर उगने वाली फफूंदी किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? What type of microorganism is bread mold? कौन सा है बेटा? आपने सीखा है कि वो कवक होते हैं, फंगस होते हैं, है ना? चलिए दूसरा देखिए, खुले भोजन पर मक्खियां बैठने से क्या हो सकती है? आप बहुत छोटे क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं बेटे, इससे क्या होता है? रोग फैल सकते हैं, है ना? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड में प्रवेश कर सकता है और हमें रोगी बनाते हैं। चलिए तीसरा देखें हम लोग। तीसरा देखें बेटा, सूक्ष्म जीवों के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है इसमें? कि कुछ सूक्ष्म जीव लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं, है ना? हम ये नहीं कह सकते कि सभी हानिकारक है, ये नहीं कह सकते कि सभी सूक्ष्म जीव लाभदायक है, और हम बिना सूक्ष्मदर्शी के तो कभी भी सूक्ष्म जीवों को नहीं देख सकते। तो कौन सा कथन सही है? कुछ सूक्ष्म जीव लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक, है ना? चलिए अगला, चौथा, ब्रेड को फुलाने के लिए किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? हमने पढ़ा है ईस्ट का प्रयोग होता है। पांचवा देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है बच्चों? जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, अभी अभी सीखा है हमने, राइजोबियम बैक्टीरिया, है ना? छठवा देखते हैं, खमीर अथवा ईस्ट किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? व्हाट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ईस्ट? वो हमें पता है, वो कवक है, फंगस है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव नहीं है? हर कोई बता सकता है इसमें चींटी जो है वो एक सूक्ष्म जीव नहीं है। आठवां देखे बेटा, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं?
वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड, कहाँ पाए जाते हैं? हमने पढ़ा है बेटा कि वो सर्वव्यापी होते हैं, लगभग हर जगह पाए जाते हैं। चलिए 9वां देखें, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? सूक्ष्मदर्शी का, माइक्रोस्कोप का। 10वां, दही बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होता है? हमने सीखा है कि लैक्टोबैसिलस नामक जो बैक्टीरिया होती है वो हमें सहायता करती है किसमें? बिल्कुल, किसमें? दही से दूध बन सॉरी दूध से दही बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीके से आंसर किए हैं। और आप बताइएगा बेटा आज का क्लास कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताइएगा। तो आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।